Assalamualaikum class. Hope you are all doing well. Okay, class. Today we are diving into the world of system. Now, when I say system, what comes to mind? Maybe a computer system. Well, that's one example, but system are around us. What is system? ये हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था. A system is a basically group of things working together to achieve a common goal. और लाइक जैसे टीम होती है वो उसका हर एक मेंबर का अपना अपना रोल होता है. वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और मिलकर काम करते हैं किसी एक गोल को या गेम को विन करने के लिए, अचीव करने के लिए. एंड देन नेक्स्ट इज, ये आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम. कि एक सिस्टम की हम जो तारीफ करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख के, कंपोनेंट्स को देख के, कम्युनिकेशन उसकी देख के, अमंग कंपोनेंट्स के दरमियान कैसे कम्युनिकेशन और या और इन्वायरमेंट जिसमें वो काम कर रहे हैं. ये इसकी जो मेन जो 4 पॉइंट्स हैं उसके कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट सॉरी. The components of a system communicate with each other to achieve the system's objective. वो कहता है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट ही इस वजह से करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक कोई ना कोई सिस्टम ऑब्जेक्टिव, कोई सिस्टम का मकसद जो है वो अचीव कर सके इन एन इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे होते हैं. सिस्टम्स कैन बी सिंपल लाइक अ थर्मोस्टेट. वो कहता है जो सिस्टम्स हैं वो थर्मोस्टेट की तरह सिंपल भी हो सकते हैं और ह्यूमन बॉडी और कंप्यूटर नेटवर्क की तरह थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं. अब ये जो हमने पढ़ा है, ये जो कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको मैं एक दफा डिटेल में बता देती हूँ. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो पर्पज है आपके सिस्टम का, ये क्यों बनाया गया है, ये इसको इस पे काम करके आपको क्या अचीव होगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं. कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि इंडिविजुअली वो कैसे काम कर रहे हैं, पार्ट दैट मेक द सिस्टम. इनमें से हर जैसे एक टीम मेंबर्स हैं, हर एक टीम मेंबर जो है उसका कंपोनेंट है. कम्युनिकेशन में क्या आता है कि कैसे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं नए जो होते हैं एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. और कैसे टीम मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे से प्लान स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं और उनसे लर्न करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट. दिस इज द सराउंडिंग इन विच द सिस्टम ऑपरेट्स. और ये इफेक्ट करता है हमारे सिस्टम के काम को. जैसे एक स्पोर्ट टीम है तो उसमें क्या होगा कि उसके लिए इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट कर सकता है कि वेदर हो सकता है, तो हो सकता है मैच डिले हो जाए, या फिर अपोजिंग टीम जो होती है वो भी उनका इन्वायरमेंट है, जो इर्द गिर्द का क्राउड होता है वो भी उनका इन्वायरमेंट होता है. इस तरह ये हमारे पास ये जो लाइन थी इनको हमने कवर कर लिया. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव. वो कहता है कि हर एक सिस्टम का कोई ना कोई गोल होता है जो वो चाहता है कि उसको फुलफिल करे. सिस्टम में ऑपरेशन को जो होता है हम रिक्वायर करते हैं अंडरस्टैंडिंग इट सेम, कि हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या मकसद है. और ये एफिशिएंसी और एफिकेसी ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम्स को वजाहत करता है. अब हमारे पास जो जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो उसका क्या मकसद होता है कि वो लोगों और प्रोडक्ट्स को कैसे सिक्योरली एंड इफेक्टिवली उनकी लोकेशंस पे पहुंचा सकता है. कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रिंसिपल गोल होता है जो डाटा को कैसे प्रोसेस करेगा और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर्स को. तो ये आगे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स. के सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. वो कहता है कि जो होता है हमारे पास सिस्टम, उसके जो ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली जो हमारे पास सिस्टम होता है उसके लिए पहले हमें एग्जांपल्स का पता होना चाहिए कि एक सिंपल सिस्टम क्या होता है, कम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है, और हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है. सिंपल सिस्टम होता है जैसे हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा थर्मोस्टेट. तो थर्मोस्टेट का क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो, अब देखिए हमने इधर यहाँ पे पढ़ा था. Excuse me, यहाँ पे कि हमारा जो सिस्टम है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो अब हमारे पास यहाँ पे हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी थर्मोस्टेट की. तो थर्मोस्टेट का जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम टेम्परेचर को मेंटेन रखना, कांस्टेंट टेम्परेचर को, ठीक है. और फिर इसके दूसरा हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं. इसका थर्मोमीटर कंपोनेंट होता है, कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट होता है, हीटिंग और कूलिंग यूनिट जो होता है उसका कंपोनेंट होता है.
और फिर वो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, बाय थर्मामीटर, वो सेंडिंग टेम्परेचर रीडिंग्स टू द कंट्रोल यूनिट। फिर वो जो है बताता है कि कूलिंग है या हीटिंग है और अब उससे क्या करना है। द एनवायरनमेंट इज द रूम वेयर इट इज लोकेटेड। तो फिर उसके बाद उसने एक एग्जांपल दी थी कम्प्लेक्स सिस्टम की। ये देखें, ये मैंने थर्मोस्टेट की आपको बताई है। अब उसके बाद इसने कम्प्लेक्स सिस्टम की दी है हमें एग्जांपल, जो कि उसने कहा ह्यूमन बॉडी है। तो ह्यूमन बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो सर्वाइवल और मेंटेन करे आपकी हेल्थ को। और इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे, टिश्यूज होंगे, सेल्स होंगे। वो कम्युनिकेट कैसे करता है, थ्रू नर्व्स, सिस्टम्स एंड ब्लड स्ट्रीम। और इन्वायरमेंट इसका क्या होता है, वर्ल्ड अराउंड अस, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसके जो हमारे इर्द गिर्द है, जिसके अंदर हम अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उसके बाद है वो अनदर कम्प्लेक्स सिस्टम जो उसने हमें बताया है, वो है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। और उसका ऑब्जेक्टिव, अब देखने ये चार पॉइंट्स को मैं बार बार करी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है बिटवीन कंप्यूटर। उसके कंपोनेंट्स क्या है, कंप्यूटर, राउटर्स एंड केबल्स। और वो आपस में कम्युनिकेट किसके थ्रू करे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के। और इन्वायरमेंट जो होता है उसका जो फिजिकल स्पेस है वेयर द नेटवर्क इज लोकेटेड, एज वेल एज द इंटरनेट। उसके बाद हमने एक और एग्जांपल जो यहाँ पे पढ़ी है, ये वाली, अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्स टू ट्रांसफर पीपल एंड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या आ जाता है, वो कहता है कि जो हमारे पास सिस्टम होता है उसका मकसद क्या होता है कि वो लोगों को जो है और प्रोडक्ट्स को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। द कंपोनेंट्स कुड बी रोड, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो रोड हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, ट्रैफिक लाइट्स हो सकती हैं, ड्राइवर्स हो सकते हैं। और वो कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रहे थे, सिग्नल्स के, मैप्स के और रेडियो कम्युनिकेशन के। तो अब ये जो थर्मोस्टेट की, ह्यूमन बॉडी की, कंप्यूटर नेटवर्क की, ट्रैफिक सिस्टम की, हमने कितने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, तीन चार एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं इसके, कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, और इसका एनवायरनमेंट क्या हो सकता है। तो अगर आपके जहन में कोई आइडिया है तो ये यू कैन कमेंट। उसके बाद अगर मैं 2 सेकंड वेट कर लेती हूँ, आप देख के मुझे बता दें कि अगर आपको कोई इसमें इश्यू है तो। ओके जी। अब उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। पता है सिस्टम में कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हर मतलब डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो उनके डिफरेंट जो होते हैं टाइप्स होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास जो हमारे पास सिस्टम के ऑब्जेक्टिव है, उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। वो कहता है दिस इज अबाउट कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें आप इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में वाले सिस्टम्स क्या करते हैं, वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन को। और कंप्यूटर, थिंक ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, जैसे वो कहता है कि आप ये सोच रहे हैं जैसे कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है डाटा को, यहाँ पे दिमाग प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आ जाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। अगर सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, ये वाली चीज में पढ़ा रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या कह रहा है, कलेक्ट करें, स्टोर करें, प्रोसेस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें इंफॉर्मेशन को। हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। और इसमें से एग्जांपल दी हुई हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस की, और दूसरी प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम्स टू वर्क, फॉर एग्जांपल। उसने कहा कि इसमें क्या होता है कि वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे सिस्टम्स के लिए, कि वो भी काम कर सके। जैसे मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि एक सेल फोन जो होता है हमारे पास, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। जो सन होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है दूसरे स्पीशीज को जो अर्थ पे जी रहे होते हैं, जैसे हम लोग हैं। उसके बाद अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, वो कहता है कि इसमें क्या होता है, कंप्लीटिंग टास्क का प्रोसेस है, कि जब आप इन सारे प्रोसेस से गुजरते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना टास्क को कंप्लीट करते हैं, जो प्रोसेस जिस पे आपने काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक थर्मोस्टेट सिस्टम है और मेंटेन सेट ऑफ टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट। अब एक थर्मोस्टेट आप बना रहे थे, तो अगर वो इस काबिल हो गया कि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है एनवायरनमेंट में, तो वो आपने अचीव कर लिया गोल। एक कार का इंजन है, उसका मकसद क्या होता है कि वो फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में एक कन्वर्ट कर दे एफिशिएंटली। तो ये हमारे पास हो जाता है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, कि आपने अपने जो स्पेसिफिक गोल्स हैं उनको अचीव कर लिया। अब ये बस आज के लिए हमारे पास ये लास्ट है ट्रिडबिट। और इसमें ये इसने बताया कि हमारे पास जो हमने एग्जांपल पढ़ी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमारा ब्रेन आता है।
अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एग्जाम्पल ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू ब्रेन, ठीक है। सेम एज इट इज सेल फोन है सपोर्टिंग अदर सिस्टम्स, थर्मोस्टेट है अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। तो ये उसने जो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पढ़े हैं, ये 3 पॉइंट्स उसकी उसने एग्जांपल दी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमारा ब्रेन आता है, सपोर्टिंग अदर सिस्टम में हमारे पास जो है मोबाइल फोन आते हैं, और अचीविंग गोल में हमारे पास थर्मोस्टेट आते हैं। अब डेट बिट पढ़ लेते हैं। इससे पहले डेट बिट पढ़ने से पहले जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको हम उसका थोड़ा की टेक अवे ले लेते हैं। वो कहता है कि इसमें हमने जो पढ़ा है वो कहता है कि जो सिस्टम होता है वो कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग पार्ट्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं मिलकर, और एक कॉमन पर्पस के लिए विद स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। और इसमें हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन एंड एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स अस टू एनालाइज एंड इम्प्रूव एनी सिस्टम, ठीक है, whether it's a simple or complex. So if you have any question about that, then you can question. Okay. Now, the last topic is our tidbit that is about human brain system. उसमें उसने क्या कहा है कि योर ब्रेन इज एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। वो कहता है कि जो आपका दिमाग है ना, वो नाकाबिले यकीन जो मिसाल है ना कम्युनिकेशन नेटवर्क की, वो है न्यूरॉन्स एंड सिग्नल्स। वो कहता है कि इसमें काम कैसे करता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं सिग्नल को सेंड करते हैं एक दूसरे को, जो कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, हरकत करने में मजबूर करते हैं, या इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करते हैं। और ये कौन करते हैं? न्यूरॉन्स, जो कि सिग्नल्स को सेंड करते हैं। और ये कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, और बहुत ज्यादा पावरफुल सिस्टम है नेचर में। इसमें अब एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब एक चूल्हे के नजदीक जाए तो तो हाथ आगे करना, तो अचानक से आपको हाथ जलने लगता है तो आप फौरन से पीछे कर लेते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स फौरन से आपको सिग्नल देते हैं कि इट्स हार्मफुल। देन नेक्स्ट लाइन इज द ब्रेन प्रोड्यूसेस अराउंड 20 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कहता है कि ये 20 वॉट जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है आपका ब्रेन। और जो इतना इनफ होता है कि जो लो वोल्टेज का हमारे पास लेड लाइट बल्ब होते हैं वो उससे ऑन हो सकता है। तो उसने कहा है कि बहुत मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम की भी इसमें एग्जाम्पल आ रही होती है। वो कहता है नेक्स्ट उसके पॉइंट में उसने कहा है कि जो इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्रेन मूव अबाउट 268 माइल्स पर आवर। कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में मूव हो रही होती है वो इतनी स्पीड से हो रही होती है, जो कि फास्टर है फार्मूला 1 रेस कार। तो फार्मूला 1 रेस कार बहुत फास्ट कार्स है, बहुत एक्सपेंसिव कार्स होती हैं, और जो तकरीबन 233 माइल्स पर आवर पर मूव कर रही होती हैं। तो वैसे 200 ज्यादा होती हैं, लेकिन जो बहुत हाई लेवल पे है वो 233 माइल्स पर आवर तक पहुंच गए, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा दिमाग तेज काम कर रहा है, जो है 268 माइल्स पर आवर। फोर्थ पॉइंट में वो कहता है कि योर ब्रेन एज बियोलॉजिकल सिस्टम हैज अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। के आपके दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, और अगर हर एक जो न्यूरॉन है उसकी जगह एक बंदा होता है, यानी कि आपके दिमाग में जो है 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, और अगर 86 बिलियन न्यूरॉन्स यानी कि एक न्यूरॉन पे एक बंदा होता फिर तो हमें जो है 10 जमीनों की जरूरत पड़ जाने थी अपने आप को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराने के लिए। द ह्यूमन ब्रेन कैन परफॉर्म अबाउट 10 पर 16 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 with 15 0 क्वाड्रिलियन का ये मतलब होता है। जैसे हमारे पास बिलियन मिलियन ट्रिलियन होता है ना, ऐसे ही भी होता है। और बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे क्वांटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, ठीक है। और मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। और ये जो होता है हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छा और क्या कहते हैं एफिशिएंट बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारी नेचुरली अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। तो ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड इसके साथ साथ हम जैसे जैसे आगे आगे चलेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।